दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक, दुनिया के सबसे प्रभावशाली राष्ट्राध्यक्षों में से एक, वो राष्ट्राध्यक्ष जिसने भारत को एक अलग ही राह दिखाने की ठान ली है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। ये जितने प्रभावशाली हैं उतने ही कंट्रोवर्शियल भी बन चुके हैं, लेकिन इनके फॉलोअर्स की संख्या भारत ही नहीं पूरी दुनिया में फैली हुई है। देश का ऐसा प्रधानमंत्री जो 18 घंटों तक बिना रुके बिना थमे 24 घंटे में से 18 घंटे देश के हालातों पर चिंतन करता रहता है और उन्हें सॉल्व करने के बारे में लगा रहता है। उन्हें हर वक्त इस बात की चिंता रहती है कि आखिर कैसे हिंदुस्तान को विश्व के पटल पर नंबर 1 की पोजीशन पर लेकर जाना है। लेकिन वहीं दोस्तों, कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि इस कोशिश में, इस संघर्ष में जो फैसले उनके द्वारा लिए जाते हैं वो बेहद ज्यादा तीखे होते हैं और करंट जो भी व्यवस्था है उस पर जोरदार कटाक्ष करते हैं, जिसकी वजह से जो पीड़ा है वो भी जनरेट होती है जिस तरीके से इन कानूनों को लगाया जाता है। आज का ये वीडियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके बारे में कहा जाता है वो खुद के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं करते। उनका मेन उद्देश्य अपनी संपत्ति बनाने का बिल्कुल नहीं है। उनके नाम आज तक एक भी घपला नहीं है। वो पूरी तरीके से पाक साफ है। वो अपने लिए कुछ भी नहीं करते। लेकिन एक बात है, आज हम कुछ ऐसे आंकड़े आपके सामने लाने वाले हैं जिन्हें जानकर आपके होश उड़ जाएंगे कि एक दिन में कितना खर्च होता है नरेंद्र मोदी पर, कैसी उनकी लाइफस्टाइल, किस तरीके से यह खर्च उन पर किया जाता है। देखिए, जब किसी के खर्च की बात होती है, वो भी एक दिन के खर्च की, तो किसी आम आदमी के लिए भी सबसे पहले यह देखा जाता है कि उसके खाने पीने पर कितना खर्च हो रहा है। और बात अगर हो रही है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो उनके खान पान पर तो तगड़ा खर्च होगा, है कि नहीं। लेकिन जब हम आपको उनके खाने पर होने वाले खर्च के बारे में बताएंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। नरेंद्र मोदी जी सीधा साधा सरल खाना खाते हैं और आपको यकीन ना हो, लेकिन एक दिन में उन पर जो खाने का खर्च होता है वो महज 400 से 500 रुपए तक ही आता है। इसे भी वो खुद वहन करना पसंद करते हैं। आपको हैरानी होगी, लेकिन ये सत्य है। वो स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हैं, इसीलिए लाइट सादा खाना खाते हैं। आम आदमियों से भी ज्यादा सादा खाना खाने का शौक रखते हैं। अब आते हैं पहनावे पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कपड़ों और सूट पर कई बार विपक्षी दलों ने निशाना साधा है। प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पहनी पोशाकें हमेशा चर्चा का विषय बनती। गौरतलब है कि नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के कुछ महीने बाद ही उनका एक सूट काफी विवादों में आ गया था। पीएम मोदी के इस बंद गले वाले सूट में उनका पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी भी लिखा हुआ था। माना जा रहा था कि सूट काफी महंगा है। कांग्रेस ने सूट के लिए पीएम मोदी की आलोचना भी की थी। ऐसे में एक आरटीआई की रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि आखिर पीएम के इतने महंगे डिजाइनर और स्टाइलिश कपड़े आते कहां से। तब जानकारी दी गई पीएमओ से, सीधे पीएमओ से जानकारी रिलीज हुई आरटीआई के एवज में। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से दी गई जानकारी में कहा गया कि पीएम मोदी के निजी कपड़ों पर होने वाले खर्च पीएम अपनी सैलरी से ही उठाते हैं। इसके लिए सरकारी कार्यालय की तरफ यानी कि पीएमओ से कोई रकम खर्च नहीं की जाती। और ये आरटीआई कार्यकर्ता रोहित सब्बरवाल ने सूचना के अधिकार के तहत ये जानकारी मांगी थी, इसीलिए मिल पाई। अब बात करते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल विषय। विपक्षी दलों का हमेशा से आरोप रहा है नरेंद्र मोदी बहुत ज्यादा विदेश यात्राएं करते हैं, जिसकी वजह से इन यात्राओं पर काफी ज्यादा धनराशि खर्च भी होती है। इस हिसाब से नरेंद्र मोदी की अगर बात की जाए कि उन्होंने कितने विदेश दौरे किए, तो जून 2014 के बाद से प्रधानमंत्री मोदी जी ने 84 देशों की यात्रा की और इस दौरान उन्होंने चार्टर्ड उड़ानों का इस्तेमाल किया, उन्होंने हॉटलाइन का इस्तेमाल किया। उनकी यात्राओं में उन पर तो खुद अगर उनके एक अकेले के खर्च की बात की जाए तो 517 करोड़ रुपए खर्च हुए। लेकिन अगर पूरी टीम की यानी कि जो सुरक्षा कर्मी उनके साथ जाते हैं, जो मंत्री जाते हैं, जो प्लेन जाता है, उसके रखरखाव की अगर बात की जाए तो उस हिसाब से देखा जाए तो 15 जून 2014 से 3 दिसंबर 2018 के बीच विदेश यात्राओं में कुल 2021 करोड़ रुपए खर्च किए गए। जी हाँ, ये रकम बहुत ज्यादा है पर यह खर्च की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरों पर 2014 से अब तक जनता के टैक्स के 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि खर्च की गई है। इसमें विमान के रखरखाव पर कुल 1583.18 करोड़ रुपए खर्च किए गए, चार्टर्ड उड़ानों पर 429.28 करोड़ रुपए और हॉटलाइन पर 9.12 करोड़ रुपए खर्च किए गए। अब बात करते हैं एक दिन में नरेंद्र मोदी जी की सुरक्षा पर कितना खर्च होता था। आपको बता दें, जो उनको सिक्योरिटी मिली है, एसपीजी सिक्योरिटी, जो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की जो उनको सिक्योरिटी मिली है, उसका एक दिन का खर्च है 1 करोड़ 62 लाख रुपए, जिसका बजट और बढ़ा दिया गया है, 10% और बढ़ा दिया गया है।
लेकिन इतना खर्च होता है नरेंद्र मोदी जी पर एक दिन में। दोस्तों आपको बता दें, देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने नरेंद्र मोदी जी को लेकर क्या कहा था। उन्होंने कहा था, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में ना हो तो तेरे सीने में ही सही हो कहीं भी, लेकिन आग लगनी जरूर चाहिए। ये कहा था वाजपेयी जी ने नरेंद्र मोदी जी के लिए। आज काफी लोग इस बात को जानने के उत्सुक हैं कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी क्या क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, आखिर कैसे प्रधानमंत्री मोदी इतने एनर्जेटिक बने रहते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। आज के इस वीडियो में हम आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिनचर्या और कितना खर्च उन पर एक दिन में होता है, इसके बारे में जानकारी देंगे। वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने और अपने परिवार के बारे में ज्यादा बातें करना पसंद नहीं करते, पर एक निजी न्यूज चैनल से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया था कि वे लगभग 4 से 6 घंटे की ही नींद लेते हैं और उन्हें सिर्फ शाकाहारी भोजन ही पसंद है। ये पूछे जाने पर कि उन्होंने कभी कोई छुट्टी ली है तो उन्होंने कहा कि मैंने ना तो कभी मुख्यमंत्री के तौर पे और ना ही कभी प्रधानमंत्री के तौर पे आज तक एक भी अवकाश कभी नहीं लिया है। आगे उन्होंने ये भी बताया कि हालांकि मुझे काम के सिलसिले में कई देशों की यात्रा करनी पड़ती और लोगों से बातें करनी होती, ऐसे सभी देशों के लोगों की भावनाएं और आदतों को जानने का अवसर भी मिलता है। अपनी दिनचर्या के बारे में बताते हुए मोदी जी कहते हैं कि वो 4 से 6 घंटे की गहरी नींद लेते हैं और बिस्तर में जाने के बाद कुछ ही मिनटों में सो जाते हैं। उन्होंने कहा कि मैं सोते समय कोई भी चिंता नहीं करता और रोज सुबह तरोताजा होकर जागता हूँ। नए दिन की शुरुआत ऐसे करता हूँ जैसे कि वो मेरे जीवन में भी एक नया सवेरा लेकर आया है। मोदी जी ने आगे कहा कि सुबह 4 बजे उठकर अपने दिन की शुरुआत योग से करते हैं। उन्होंने कहा कि नमो ऐप पर वे नागरिकों की टिप्पणी पर लिखे कमेंट और प्रतिक्रियाओं को भी देखते हैं। मोदी जी ने आगे बताया कि अगले दिन की बैठक की तैयारियों की रूपरेखा वो रात में ही तय कर लेते हैं। जब प्रधानमंत्री जी से पूछा गया कि आखिर कौन से व्यक्ति ने आपके जीवन में सबसे ज्यादा प्रभाव डाला, तो उन्होंने जवाब दिया कि स्वामी विवेकानंद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, भगत सिंह, B.R. अम्बेडकर के अलावा बेंजामिन फ्रैंकलिन का भी नाम लिया। भारत के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर वेंकैया नायडू ने अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कहा था कि नरेंद्र मोदी खुद ना तो सोते और दूसरों को भी ज्यादा सोने नहीं देते। ऐसे में आपको ये जानना भी जरूरी है कि 70 वर्षीय मोदी आखिर किन किन कामों में बिजी रहते। मोदी सुबह से लेकर रात तक खबरों को ही नियमित रूप से देखना पसंद करते। साल 2002 को गुजरात दंगों के बाद से नरेंद्र मोदी के मीडिया के साथ रिश्ते काफी ज्यादा अहम रहे। मोदी के करीबी लोगों के मुताबिक जब मोदी अपने साउथ ब्लॉक स्थित आवास में रहते हैं तो रात में करीब 10 से 12 के बीच एक निजी न्यूज चैनल के स्टूडियो में होने वाली बहसों और डिबेट को जरूर सुनते हैं। हालांकि इस बात की जानकारी बेहद कम लोगों को कि वो किस चैनल को ज्यादा देखना पसंद करते हैं। वहीं मोदी जी अपनी डाइनिंग टेबल पर भी अपनी रुचियों के मुताबिक चैनलों की अदला बदली करते रहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के दिन की शुरुआत भी दिन की खबरों के साथ होती है। मोदी हर रोज सुबह अखबारों को पूरी तरीके से स्कैन करते हैं और सरकार द्वारा मुहैया कराए गए अखबारों को भी देखना नहीं भूलते। जब मोदी सिर्फ गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब वे सिर्फ गुजरात संबंधित मुद्दों पर ही नजर रखने के लिए गुजराती अखबारों को नियमित तौर पर देखा करते थे, लेकिन अब उन्होंने तमाम अंग्रेजी अखबारों को भी पढ़ना शुरू कर दिया। मोदी की जीवनी पर काम कर रही निकिता परमार बताती हैं कि इतिहास और राजनीति विज्ञान पर अपनी पकड़ को मजबूत बनाने के लिए मोदी अपनी पसंदीदा किताबों का भी ऑर्डर करते रहते हैं। आगे वो बताती हैं कि मोदी अपने ऊपर किसी भी व्यक्ति को हावी नहीं होने देते और हर बड़ा काम वो खुद ही करना पसंद करते हैं। और इस बात का उदाहरण उनकी हाल फिलहाल की गई रैली, जिसमें उनके साथ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। और जब उन्होंने इन दोनों नेताओं के साथ मंच साझा किया तो इस रैली के भाषण का केंद्र उन्होंने किसी और को बनने नहीं दिया और वहीं उनके समर्थकों ने भी किसी और नेता को भाव भी नहीं दिया। कुछ दिन पहले तक वे गुजरात के एक क्षेत्रीय नेता हुआ करते थे, लेकिन अब वो गुजरात जीते या ना जीते इस बात से अब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और ऐसी उनकी दिनचर्या, जिन्हें देखकर हर कोई कह सकता है कि अगर कोई प्रधानमंत्री हो तो नरेंद्र मोदी जैसा हो। देखा यह भी जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक समय संघ से भी जुड़े रहे। जो प्रवृत्ति थी, उनका जो भाव था, स्वभाव था, वो एक योगी की भांति का था। जीवन भर उन्होंने एक योगी की भांति ही जीवन व्यतीत किया, यानी कि शादी होने के बाद भी पत्नी को त्याग दिया और अपनी पत्नी को त्यागने के बाद निकल चले हिमालय की। ऐसा कहा जाता है उस समय नरेंद्र मोदी के शरीर में मात्र एक कुर्ता और पैजामा ही रहता था और बगल में संघ का छोटा सा बैग ही रहा करता था, जो पहले के पत्रकारों के पास ही हुआ करता था।
और 1 या 2 कॉपी किताबें हुआ करती थी जो उनके पढ़ने के काम आया करती थी। आज हमें इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं कि नरेंद्र मोदी की मेहनत आज वास्तव में रंग लाते हुए दिख भी रही है। पहले जिस भारत और भारत के लोगों का विदेशों में आए दिन अपमान हुआ करता था, आज वही विदेशी लोग भारत और भारत के लोगों का सम्मान करते हुए नहीं थकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सऊदी अरब ने भी मोदी को अपने देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार तक दे डाला है। इसके अलावा दुबई और रूस, कतर ने भी मोदी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया। एक न्यूज चैनल ने जब एक बार मोदी से यह पूछा कि कुछ लोग आपको गाली देते हैं तो इससे आपको कभी बुरा नहीं लगता? इस पर नरेंद्र मोदी ने हंसते हुए कहा कि भाई देश है और देश में लोकतंत्र है, सभी को अधिकार है अपनी अपनी बातों को कहने का। मैं उनको बोलने से तो नहीं रोक सकता, पर उनकी गालियों को भी गीता के रूप में लेता और अपनी गलतियों को सुधारता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि मोदी जी ने कहा कि वो अपनी आलोचना को गीता के सार की तरह लेते हैं, क्या आपको लगता है कि मोदी जी की ही तरह उनकी मशीनरी, जो पॉलिटिशियंस उनके साथ काम करते हैं, उनकी ही पार्टी के जो लोग काम करते हैं और जो सिस्टम उनके इर्द गिर्द काम करता है, वो इन आलोचनाओं को उठने दे रहा है मेन स्ट्रीम न्यूज पोर्टल्स पे, या आवाजों को दबाने का काम किया जा रहा है? जिस तरीके से रिपोर्टर्स को जेल होती है, जिस तरीके से बोलने के अधिकार को दबाया जा रहा है, और ये भी देखा जा रहा है कि कुछ लोग जो है छवि खराब करने के लिए भी गलत बोल रहे हैं, तो उनके ऊपर भी जो है जिन पर होना चाहिए उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है, जिन पर नहीं होनी चाहिए उन पर कार्रवाई हो रही है। तो इस बात में आपको कितनी सच्चाई लगती है, कितना इसमें आपको असत्य लगता है, कितना सत्य लगता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, और बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही वीडियोस के लिए। धन्यवाद।